मैंने ACCA किया हुआ है, तो क्या मैं डायरेक्ट जॉब कर सकता हूँ यहाँ पे? यहाँ पे सैलरीज कितनी है? अगर मैं ऑडिटर्स की बात करूँ, so how much do they earn? You worked in Saudi, you worked in Pakistan, and now you're working in USA. What difference did you feel professionally between all of these three countries? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठा हूँ मिस्टर शोएब के साथ, हु इज एन ऑडिटर हियर इन द यूएस, और ये पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब लेके यूएस आए हैं एज एन ऑडिटर। और आज मैं इनसे पूछूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में एक ऑडिटर बैठा हुआ है तो किस तरह वो डायरेक्ट जॉब पे यूएस आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। First of all, thank you for having me. My name is Shoaib Habib and I was born and raised in Karachi, Pakistan. मैंने नॉर्मली एक इंटरमीडिएट किया, इसके बाद मैं CA परस्यू किया, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान. Then I was working in one of the global firms in Pakistan that is office worldwide और इसका head office US में है. Okay. Then मैं secondment पे गया सऊदी अरब. Then I was there for about 8 months. Okay. Then I was like approached by one of the guys here in the US and now luckily I'm here. Okay, so very nice. अगर किसी कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस हो, फॉर एग्जांपल, हाउ डज दैट हेल्प इन हैविंग योर जॉब हियर इन द यूएस? So this is a good question. बहुत important है अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, like PwC, like Big Four firm, PwC, KPMG, Deloitte, you name it. So अगर उनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, ग्लोबल प्रेजेंस है और वो यूएस में भी इनकी जाहिर सी बात है प्रेजेंस है, तो इट मेक्स इट मोर ईजियर दैट आपका काफ़ी चांसेस लाइक बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं कि आप आराम से इंटर कंपनी ट्रांसफर ले सकते हो. लाइक आपको एक नॉर्मल इट्स लाइक आप दूसरी जॉब पर नहीं जा रहे, इट्स लाइक यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस. सो उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी आराम से मिल जाती है. इट्स L1 वीज़ा जो कि आप बेसिकली इट्स इंटर कंपनी ट्रांसफर वीज़ा फॉर द मैनेजर्स. ओके. सो दे कॉल यू एज अ मैनेजर, लाइक मैनेजर, एंड तो आप बेसिकली कंपनी से दूसरी कंपनी में आ जाते हैं. ओके. यहाँ पे सैलरीज कितनी है? अगर मैं ऑडिटर्स की बात करूँ, तो हाउ मच डू दे अर्न? अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूँ वर्सेस अगर 5 साल एक्सपीरियंस वाला S1 का लेवल का ऑडिटर है तो. सो अगर आप यूएस में आते हैं या किसी भी कंट्री में बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, तो एंट्री लेवल पर आपको सीनियर पोजीशन ही ऑफर होती है. Okay. यू आर मतलब मोर लेस लाइकली टू गेट अ मैनेजर और सुपरवाइजर पोजीशन. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस, सो आप एंट्री लेवल पे आते हैं एज अ सीनियर वन. इसकी बैक आपके पास 4 to 4.5 to 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो अगर आप इस एक्सपीरियंस की बेस पर अगर आप यूएस में आते हैं, अप्लाई करते हैं, इफ यू गेट अ जॉब हियर, सो यू कैन एक्सपेक्ट इन द बे एरिया, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, इट्स लाइक आपकी सैलरी होगी अराउंड 90 to 110 के. 90 to 110 के एनुअली. ये इसमें टैक्सेस वगैरह सब बाद में कट. हाँ, ये ग्रॉस है. ओके. बट इसके अलावा मैं जॉब्स कहाँ पर देख सकता हूँ और मैं क्या कीवर्ड्स टाइप करूँ लिंक्डइन के? लिंक्डइन एंड द कीवर्ड्स एज यू सेड, आप सीनियर ऑडिटर सर्च कर सकते हैं. सीनियर ऑडिटर सर्च. एंड द लोकेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर जॉब, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन यूएस, तो आप सिंपली लोकेशन में आप टैग करें यूएस और आप सर्च करें सीनियर ऑडिट सीनियर. ओके. सो यू विल गेट लाइक ऑल द लिस्टिंग. और मैं वहाँ पे लोकेशन में मैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स लिख दूँ तो वहाँ पे मेरे पास सारे स्टेट्स की जॉब्स आ जाएंगी. एग्जैक्टली. मैंने ACCA किया हुआ है, तो क्या मैं डायरेक्ट जॉब कर सकता हूँ यहाँ पे? सो अनफॉर्चुनेटली जो मैं यूएस है एंड कैलिफोर्निया इन पर्टिकुलर, वो ACCA को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ चार्टर्ड क्वालिफिकेशन. सो यू हैव टू बी एनरोल्ड इन अ चार्टर्ड क्वालिफिकेशन. फॉर से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप ICAP से चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे हो. ओके. या फिर अगर आप यूके की बात कर रहे हैं तो आप ICAW परस्यू कर रहे हो. सो दे रिकॉग्नाइज दीज बॉडीज. ACCA को वो अब रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड बाय रिकॉग्नाइज आई मीन आपको क्रेडिट आवर्स ही मिलते हैं. ओके. यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन में आ जाती है कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन का पार्ट हो. So as ACCA जो मैंने mention किया, they won't recognize ACCA. Okay. But if you are enrolled in a chartered qualification like ICAP or ICAW for instance, so they will recognize these bodies. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर मेरे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर की एजुकेशन हो, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि एनरोलमेंट का क्या मतलब है कि आप ICAP में एनरोल्ड हो फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है? आप जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ. जैसे I am pursuing chartered accountancy in Pakistan. So अच्छा, आप एनरोल्ड हैं? मैं एनरोल्ड हूँ. मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं एक बॉडी का हिस्सा हूँ. मैंने मतलब आई एम रजिस्टर्ड एज अ स्टूडेंट हियर. ओके. सो मैं परस्यू कर रहा हूँ वो क्वालिफिकेशन. सही है. सो अगर जैसे कि अगर आप ICAP के अगर आप एनरोल्ड हैं, अगर आपने इन टोटल 21 एग्जाम्स होते हैं. यस. अगर आपने अराउंड 16 to 17 भी क्लियर किए हुए हैं एंड अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन डिग्री, सो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द CPA
or at least sit in the exams. सो आई अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास 2 ईयर की एजुकेशन है प्लस मेरे पास आईसीएपी में मैं एनरोल्ड हूँ, अपनी मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ, तो हाउ डज दिस द क्रेडिट आवर सिस्टम कम इनटू प्ले? ओके, तो मैं क्रेडिट आवर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. आपको सीपी एलिजिबल होना जरूरी है. बाय सीपी एलिजिबल आई मीन देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर कैलिफोर्निया. आई एम टॉकिंग अबाउट कैलिफोर्निया एंड इट इज मोस्टली इन द यूएस. आपकी रिक्वायरमेंट होती है 150 आवर्स आपके पास क्रेडिट आवर्स. 150 क्रेडिट आवर्स, ओके. ठीक है. अब वो क्रेडिट आवर्स की स्कोरिंग किस तरह होती है? इट इज बेस्ड ऑन लाइक योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड योर चार्टर्ड क्वालिफिकेशन दैट यू आर परस्यूइंग. सो इन द केस अगर आपके पास बीकॉम है जो कि 2 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है कराची यूनिवर्सिटी से, सो यू विल बी अवॉर्डेड लाइक 60 आवर्स. ओके. और अगर आप आई कैप में नो लो, जैसे कि मेरे केस में था, आई लाइक पास 17 एग्जाम्स. सही है. तो उसमें मुझे इनके तरफ से अराउंड 70 आवर्स मुझे उनकी तरफ से मिले. ओके. सो मेरी 150 आवर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी. बट देयर इज अ कर्व बॉल दैट दे थ्रो यू. अब इसमें यह है कि आपकी 150 आवर्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी, बट देयर इज अनदर बॉडी, कैलिफोर्निया बॉडी, दैट हैज द फाइनल से इन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए. ओके. रिगार्डलेस अगर आपके पास 150 आवर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्रेडिट आवर्स पूरे हैं, बट स्टिल दे आर परसिस्टेंट. आपके पास 4 साल का ग्रेजुएशन. सो मेरे पास 2 ईयर का ग्रेजुएशन हो प्लस आईसीएपी हो, या फिर मेरे पास 4 ईयर हो प्लस आईसीएपी हो. ऐसा ही है. 2 ईयर आईसीएपी में अगर आप फुली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है आईसीएपी से, सो द ग्रेजुएशन थिंग वोंट मैटर. ओके. द क्वालिफिकेशन इज इनफ, आप एलिजिबल होंगे. ठीक है. अब 2 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे भी आप सीपीए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. तो हमारे पास 4 तरीके हैं. एसीसी तो मैटर ही नहीं कर रहा. 2 ईयर प्लस आईसीएपी में एनरोल्ड, 4 ईयर प्लस आईसीएपी में एनरोल्ड, या फिर अगर हमने कम्प्लीटली सीए किया हुआ तो फिर आप डायरेक्टली आ सकते हो. So I will correct on that. 2 years and chartered accountancy qualified Complete. complete. Okay. आप ओके हो. ओके. आप एलिजिबल हो. 150 आवर्स की रिक्वायरमेंट पूरी है और आपकी कैलिफोर्निया बोर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी है. ओके. बट अगर आपके पास आप क्वालिफाइड नहीं हो, सो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 4 ईयर ग्रेजुएशन एंड पार्टली क्वालिफाइड सीए. वेरी नाइस. फिर आप सीपीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो कि आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो. अगर आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो तो मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ एम्प्लॉयर हियर. एग्जैक्टली. ओके, आई अंडरस्टैंड. अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता हूँ. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इवेल्युएशन और इवेल्युएशन बोर्ड. ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे क्रेडिट आवर्स 150 क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं या फिर आपको इतने क्रेडिट आवर्स पे एलोकेट होते हैं. सो आप ये एक बोर्ड है, नेस्बा. एक बोर्ड नहीं, बेसिकली एक इदारा है नेस्बा, जो कि इवेल्युएशन सर्विसेज अमेरिकन है. अमेरिकन बेस्ड इदारा है जो कि इवेल्युएशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है हियर इन यूएस, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द वे. सो आप एक उस पर आप बेसिकली आपने उस पर एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है एंड यू हैव टू सबमिट योर education documents, and on the basis of these documents they will evaluate कि कितने hours आपको देने चाहिए. For अगर आप ग्रेजुएट हो और आपने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, so you will easily get 150 hours. Okay. तो ये एक है नेस्बा जो कि आपकी इवेल्युएशन बॉडी है जो इवेल्युएट करती है आपकी एकेडमिक्स की बेसिस पे आपको कितने आवर्स बन रहे हैं. तो अपनी पाकिस्तानी जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप नेस्बा को डॉक्यूमेंट्स भेजते हो. नेस्बा आपको कन्वर्ट करके बताया था कि भाई आप एलिजिबल हो या आपको इतनी चीजें और करनी है टू बी एलिजिबल फॉर द सीपीए एग्जाम. ऐसा ही है. अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें पैसे कितने लगते हैं और इसमें टाइम कितना लगता है ये नेस्बा की इवेल्युएशन के अंदर? नेस्बा की इवेल्युएशन में आपको टाइम थोड़ा सा लगता है. जब आप आफ्टर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इट विल टेक अराउंड लाइक 1.5 or 2 months. Okay. For the evaluation to be, they will get back to you with the evaluations. Yes. And पैसे I will ballpark the figure. I'm not sure. मैंने काफी पहले कराई थी. तो it's like 70 to 80,000 पाकिस्तानी रुपीस. Okay, very nice. अच्छा, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता हूँ which is about the CPA exam itself. और अगर मुझे पाकिस्तान में इसकी प्रेपरेशन करनी है तो क्या मेरे पास कोई इंस्टीट्यूशंस हैं इसके? None that I am aware of. Okay. तो मतलब जो CPA को करवाते हो, but I think हो सकते हैं. मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी दैट में, क्योंकि हम लोग की काफ़ी छोटी सी सीए की कम्युनिटी होती है. सो द वर्ड इजीली गेट्स आउट. मतलब तो आई एम नॉट श्योर एंड आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर कोई है पाकिस्तान में जो तैयारी करवाता है. बट देयर आर ऑनलाइन ट्यूटर्स दैट कैन दैट यू कैन यूज टू. ओके, या फिर हम खुद तैयारी कर लें. Exactly. चले, मैंने तैयारी तो कर ली. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एग्जाम देना है पाकिस्तान में, क्या मैं एग्जाम दे सकता हूँ?
अनफॉर्चुनेटली CPA एग्जाम आप पाकिस्तान में नहीं दे सकते आप Okay. बाकी क्वालिफिकेशन का पेपर्स एग्जाम दे सकते हो BET CCA और Yes. SAW बट CPA के केस में पाकिस्तान में फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई बट आप CPA एग्जाम पाकिस्तान में नहीं दे Okay. सकते बट अगर आप इंटरेस्टेड हो सो द बेस्ट चांस यू गॉट इज लाइक आप दुबई में जाके अपेयर हो सकते हैं एग्जाम्स में Okay. सो दुबई इज लाइक योर गेटवे ओके, हाउ मच डज इट कॉस्ट अगर मुझे इसके एग्जाम देने हो? आई थिंक 4 एग्जाम्स होते हैं हाँ CPA के एग्जाम्स होते हैं 4 अगर आप एलिजिबल हैं CPA के लिए तो यू हैव टू गो थ्रू लाइक 4 एग्जाम्स और इसकी जो कॉस्ट है विद द ट्यूशन एक बैकर एक इदारा जो कि बुक्स ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करता है मटेरियल देता हुआ है। जी एग्जैक्टली तो उसको मिला के और एग्जाम्स को मिला के लाइक $10,000 to $12,000 $10,000 to $12,000। अच्छा, चारों एग्जाम में क्या एक साथ दे सकता हूँ या मुझे अलग एक पास करना है फिर दूसरा पास So the करना good thing है? about CPA is like you can opt the date you want to Okay, sit very in. nice. So ये चीज़ अच्छी है but one thing इस चीज़ का ख्याल रखें लोग कि अगर आप once आप एक पेपर ऑप्ट करते हो CPA का तो within I think 1.5 साल में आपको वो पूरा CPA आपने कंप्लीट करना है. Okay, very nice. You worked in Saudi, you worked in Pakistan, and now you're working in Saudi in USA. What difference did you feel professionally between all of these 3 countries? To be honest जो मेरा पाकिस्तान में एक्सपीरियंस था 3.5 साल का और जो मैंने सऊदीया में काम किया अराउंड 7 से 8 महीने इट वाज मोर और लेस सेम. Okay, द रीजन बीइंग क्योंकि हमारे जो पेयर्स थे हमारे जो मेरे पाकिस्तान ऑफिस में थे तो वही अल्टीमेटली सऊदीया में भी सऊदीया मेरे में थे, सीनियर्स थे yes. तो इट वाज लाइक नो फैमिली थिंग Yes. आप यू गेट टू नो ईच अदर जो आपकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है. yes. So it's more or less same, but Saudi is more professional Okay, than than Pakistan. Pakistan, Yeah, okay. but in US it's like totally a different ball game. हम लोग तो मतलब मूवीज देखते थे बड़े Yes. हुए तो ऐसा सीन नहीं है. Okay. Like full न्यूयॉर्क मैनहट्टन कल्चर तो नहीं है यहाँ Okay. पर, but यहाँ पर ये प्रोफेशनलिज्म इज ऑन द हायर एंड, Okay, वर्क एथिक इज ऑन द हायर एंड, okay. और कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि हम जिस सर्कल से आते हैं लाइक वी आर हम लोग आर्टिकलशिप करते Yes. हैं एक पीरियड से आते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं हुआ होता Okay. क्योंकि वी आर लाइक ऑल अबाउट नंबर्स एंड वी आर क्रंचिंग नंबर्स. Yes, yes. So you have to get out of your shell. You have to get out of your comfort zone, and you have to talk to your colleagues. तो जाहिर सी बात है कि आप international हैं, आप hesitant होते हैं. You are not sure about your English as well. Yes. I just want to put it out there. They don't care about your English, and they appreciate the fact that you know this much English. Yes. Seriously, मुझे काफी लोग मेरे मैनेजर से encounter हुआ तो वो लोग they are amazed यार तुम 2-3 लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो. Okay, very nice. So they are appreciative of the fact तो अपनी इंग्लिश को लेके मैं बोलूँगा कि लोग तब एहसास कमजोरी का शिकार ना हो. What challenges did you feel in your professional life here? Work hours are very tough. Okay, It's not US but it's our field. Okay. क्योंकि ऑडिटिंग एज इन जनरल मतलब बहुत ही डेडलाइन ओरिएंटेड फील्ड है. बी इट पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, US. आई कैन नॉट टॉक अबाउट Yes. यूरोप बिकॉज मुझे पता नहीं है बट मेरे दोस्त जो हैं वहाँ yes, पर yes. सो वो बताते हैं लाइक इट्स सेम एवरीवेयर. Okay. वर्क लाइफ बैलेंस इज ऑफ Okay. स्पेशली इन द बिजी सीजन. आप ये नहीं कि आप पूरे 12 महीने काम कर रहे Yes. होते हैं लेकिन 7 to 8 months are like tough and Okay. you get a cooling period of 4 months. अच्छा, लाइफ इन द यूएस ऑफ कोर्स. अब आप यहाँ जब मूव किया, आप यू आर लिविंग हियर, तो व्हाट आर द एक्सपेंसेस लाइक, और क्या सेविंग हो सकती है यहाँ पे? Talking about California and Bay Area in particular, Yes. it's a expensive state and San Francisco is an Yes. expensive city. यहाँ पर अगर आप एज अ सिंगल अगर मैं बात करूँ, if you are living in the city, downtown area, minimum आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी जो कि एक कमरा होता है, Yes. you will get like 1,500 to 2,000 is a good deal. Okay. इस रेंज में आपको मिल जाएगा. You don't expect anything less. Less. मतलब अगर आप करेंगे तो फिर बहुत वही शेडी एरिया में आपको मिल सकता सही है. है. If I talk about utilities and maintenance and gas and groceries, so 400 top, 400 to Okay. 500 top, बहुत अच्छा मतलब आप अच्छा खाएंगे. ये तो scene है. 1200 प्लस 400 1600 हो गए, एंड डेट्स मेनली 1600 से 2000 तक डॉलर तक नहीं का. 1500 मैंने 1500, sorry, 1500 2000 का आपका रेंट होगा ओके. और आपकी ग्रोसरीज और यूटिलिटीज आपके मिला के 4 to 500 like 2500. आप मैक्सिमम 2500 आपका खर्च. So I will come to the last chapter of our discussion, and that is about कि if you had to change anything in your professional journey up till now, what will you change? कि यार अगर मैं इसको बेहतर कर लेता तो हो सकता है मैं और बेहतर कहीं पे खड़ा होता. It's a good question, but by the way, like alhamdulillah, there are no regrets by the way. But अगर मैं like I was working at the same time I was studying, तो Yes. हमारी qualification की डिमांड थी. Yes. You have to work and you have to study simultaneously. I couldn't crack the balance. इस वजह से मेरी qualification का थोड़ा सा मसला रह गया. वो timely qualify नहीं कर पाया मैं. I would change that, and I Okay. would ask others that are pursuing this qualification to like get the right balance. Okay. क्योंकि आपको प्रोफेशनली भी डेवलप होना है और आपने अपनी क्वालिफिकेशन भी करनी है. Yes. लाइक वन थिंग आप विदाउट अनदर इज लाइक आपको ज्यादा लेवरेज नहीं देगी वो Yes. चीज. दैट बैलेंस इज की. तो मेरे से वो बैलेंस थोड़ा सा मैनेज नहीं हुआ. Alright. सो आई थिंक आई वुड चेंज दैट. Last question I have, Shoaib bhai, and that is about one advice you would like to give to the auditors who are listening to this, जो कि पाकिस्तान, गल्फ, इन रीजन में बैठ के अभी सुन रहे हैं कि how they can come to the US for example. क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि यार okay, please do this?
या क्वालिफाई करो, अमेरिका आ जाओ. Okay. Very nice. Thanks a lot, Shoaib bhai. It was a delight talking to you. Yeah, likewise. Thank you for having me though. That was all, guys. I hope you learned something from this. If you have more questions, please comment down in the video under, and Shoaib will be there to answer your queries. Thanks a lot.